तो मौसम ने इस साल जिस तरह का कहर दिखाया है वैसा सालों में देखने को नहीं मिला। कई जगहों पर लोगों ने दशकों से ऐसी तबाही नहीं देखी और ऐसा ही हाल अब उत्तर प्रदेश का देखने को मिला, जहां राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालात काफी बिगड़ गए। हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लखनऊ और बाराबंकी का हाल सबसे बुरा रहा। लखनऊ में स्कूलों तक को बंद करना पड़ा तो बाराबंकी में गली मोहल्लों के साथ रेलवे यार्ड तक में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन कई ट्रेन यार्ड में खड़ी रही। इसके अलावा बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में गंभीर तूफान जो है वो भी देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं पे सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं, कहीं पर रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं और गली मोहल्लों में इस तरह से पानी दाखिल हो गया है कि लोगों का चलना फिरना तक यहाँ पर मुश्किल हो गया। और ये स्थिति किसी गांव देहात की नहीं, राजधानी लखनऊ तक में यही हालात जो हैं वो देखने को मिले हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई लखनऊ में, कई जगहों पर इतना ज़्यादा जल भराव हो गया कि कमर तक लोगों के पानी चला गया और उसी के चलते प्रशासन को स्कूल आज बंद करने पड़े। तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसने सबको परेशान कर रखा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर महापात्रा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। फरवरी मार्च में ओले पड़े, फिर जुलाई अगस्त में हमने देखा कि सूखे जैसे हालात हो गए और अब सितंबर में बीच में जाके यूपी के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश हो गई डॉक्टर महापात्रा कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। मौसम की इस तरह बदलने की क्या वजह देख रहे हैं आप? मानसून सीजन में जो बारिश होता है वो लगभग 70 to 90% है फॉर द कंट्री एज ए होल और डिफरेंट स्टेट्स के लिए एनुअल रेनफॉल के। और मानसून सीजन जून से शुरू करके सितंबर तक रहता है। और मानसून सीजन में रेनफॉल डे टू डे लार्ज स्केल वेरिएशन भी होता है और इसके साथ साथ स्पेशली यानी स्टेट टू स्टेट वेरिएशन भी होता है। जैसे आपने बताया, इस बार मानसून एक लार्ज स्केल वेरिएशन दिखाया मंथ टू मंथ। जैसे जून महीना में फॉर द कंट्री एज ए होल 9% डेफिशिएंट रहा, जुलाई महीना में 13% एक्सेस रहा रेनफॉल, अगस्त महीने में फिर डेफिशिएंट हुआ, हाईली डेफिशिएंट रहा और सितंबर महीने में फिर मानसून अच्छा रहा है और अच्छा बारिश हो रहा है। और जैसे हमने प्रेडिक्ट किए थे ऐसे ही अगस्त महीने में बिलो नॉर्मल रहा और सितंबर महीने में हमारा प्रेडिक्शन था कि नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। और इस हिसाब से अभी अच्छा बारिश चल रहा है पूरी देश में। स्पेशली आप यूपी की बात करें तो यूपी का रेनफॉल जो पास्ट 2 डेज में ज्यादा हो रहा है, इसका वजह यही है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ऊपर इलाके में मूव कर रहा है। ये दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से पास्ट 24 आवर्स में यूपी में बारिश जारी है। वेस्ट यूपी में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी ईस्ट यूपी एरिया में। जैसे आपने बताया, बाराबंकी हो कि बहराइच हो, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं ईस्ट यूपी के लिए आज के लिए। और कल यूपी के ऊपर जो बारिश हो रहा है इसमें कमी आएगा। और इसके साथ साथ जो बिहार है, बिहार में रेनफॉल बढ़ेगा कल और वहां भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। सो ये जो सर्कुलेशन हम देख रहे हैं ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। सो इसका इम्पैक्ट इसलिए अच्छा ही हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। मगर कहाँ कहाँ ज्यादा बारिश होने से जैसे लोकलाइज्ड फ्लडिंग या बाढ़ का स्थिति पैदा हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बिहार में भी कल बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। क्या मानसून में इस बार देरी हुई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि सोयाबीन की फसल के लिए बारिश का इंतजार था और बिल्कुल आखिरी में जाके अब 2-3 दिन पहले बारिश जो है वो शुरू हुई है और यूपी में भी अब जाकर बारिश हुई है। नहीं, मानसून 2023 का आप देखेंगे तो जून महीने में डेफिशिएंट रेनफॉल रहा बहुत सारे इलाके में, स्पेशली जो इलाका आप बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ जुलाई में रेनफॉल पिकअप हुआ और 13% एक्सेस हुआ, इसलिए सोइंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा जुलाई महीना में। अगस्त महीना में बारिश कम रहा वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मध्य प्रदेश वगैरह में भी। मगर सितंबर महीना में फिर अभी मानसून अच्छा स्थिति में है और अच्छा बारिश हो रहा है। आज तक नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है ज्यादातर एरिया में, सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में। और जो अभी तक डेफिशिएंट रेनफॉल रहा है वो है ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, एनसीटी, वेस्ट बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सभी इलाके में अभी बारिश बढ़ रहा है
और जो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी अभी सितंबर महीने में अच्छा बारिश हो रहा है। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी केंद्रीभूत है नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में, ये भी धीरे धीरे अभी ईस्टवर्ड मूव होगा। इसके प्रभाव में ईस्ट यूपी बिहार में बारिश हो रहा है, और कल बिहार में ज्यादा बारिश होगा, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी फॉर्मेशन होगा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और निकटस्थ जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, साउथ उड़ीसा नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास। ये भी अगले 5 से 7 दिन के लिए पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में अच्छा बारिश देगा। इसलिए जो अगस्त महीने में जो डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ था, इसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करने के लिए जो सितंबर महीने के रेनफॉल हो रहा है वो लाभदायक होगा। जी, तो डॉक्टर महापात्रा, इसका मतलब क्या अब जो किसानों को आने वाले वक्त में आगे अपनी फसलों के लिए अलग तरह की तैयारी करनी होगी? अब तक जो खेती करने का एक पारंपरिक पुराना तरीका रहा है कि एक बुआई का वक्त होता था खास, उसके बाद एक सिंचाई का वक्त होता है और उसके बाद फसल काटने का वक्त होता है, अब उसको शायद बदलने की जरूरत है इस तरह के मौसम को देखते हुए? हाँ, अभी ये जो चेंजेस दिखाई दे रहा है, इसका सामना करने के लिए अभी हम लोगों को एक स्टैटिक प्रोसेस जैसे हम पहले फॉलो कर रहे थे ऐसे नहीं करना होगा, और अभी डायनामिक वे में जैसे चेंज हो रहा है ऐसे हमको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि बुआई में लेट हो रहा है, जैसे कि अब देखा गया कि रिसेंट ईयर्स में जो मानसून का एडवांस डेट सेंट्रल इंडिया में लेट हो रहा है, लगभग 7 to 10 डेज लेट में मानसून आ रहा है। अकॉर्डिंगली हमारा जो बुआई का जो कार्यक्रम हम ले रहे थे, इसको नजर में रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली पदक्षेप लेना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो अभी जो पूर्वानुमान के जो सटीकता बढ़ा है, जो पूर्वानुमान दिया जा रहा है अभी फ्यू घंटे से, माने कुछ घंटे से शुरू करके कुछ दिन के लिए और कुछ हफ्ते के लिए पूर्वानुमान दिया जा रहे हैं, और एक महीना का भी पूर्वानुमान दिया जा रहा है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है खेती के लिए, इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी बारिश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका पूर्वानुमान था, हम लोग पूर्वानुमान कर रहे थे कि ऐसे बारिश होगा, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो इसको देखते हुए हम कोई इरिगेशन करना का हो, कि कोई ट्रांसप्लांटेशन की बात हो, कि कोई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बात हो, कोई पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन बात हो, इसको हम अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली कोई डिजास्टर सिचुएशन आ रहे हैं, इससे कैसे हमको बचाना है, कैसे हमारा जो क्रॉप है इसको सेफ रखना है, कोई हार्वेस्टिंग स्टेज में है तो इसको कैसे अमल कर लेना चाहिए, उस सभी को हम इसको जोड़े सकते हैं। सो हम एक सर्वे किए थे, जो सर्वे में से पता चला कि जो फार्मर्स हमारा जो कृषि संबंधी और मौसम संबंधी जो जानकारी है इसको यूज कर रहे हैं, जो कि लैंडलेस फार्मर जैसे बता दीजिए कि मार्जिनल फार्मर्स जिसको बोलते हैं हम, और जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको देखा गया कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो 12,000 रुपया एटलीस्ट उनका फायदा होता है, और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका नुकसान होता है। इसलिए हम यही बोलना चाहता हूं कि जो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस था इसको यूज करते हुए, मगर जो डायनामिकल इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल होता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से और हमारे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, इसको यूज करके हम हमारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और जो लॉस हो रहा है वेदर की वजह से इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर महापात्रा, आपने डिजास्टर की भी बात की। अभी हमने हिमाचल में देखा कि किस तरह की तबाही देखने को मिली है, उत्तराखंड में भी बुरा हाल रहा। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसके चलते इस तरह की तबाही आगे भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, हमने कई देशों में देखा, हमने चीन में भी देखा कि किस तरह की बाढ़ वहां पर लोगों ने झेली है। जरूर, जैसे टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होने से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें भी राइज दिखा जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है एटमॉस्फेयर का, तो 7% राइज हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट। तो इसलिए जब भी कोई एक वेदर सिस्टम डेवलप होता है, इससे पहले जितना बारिश हो रहा था अभी इससे ज्यादा बारिश होने का संभावना होता है। और स्पेशली जब हम हिली एरिया की बात करते हैं, वहाँ वेदर सिस्टम के साथ हिली एरिया का इंट्रैक्शन होता है, इसमें में थोड़ी सी टाइम के अंदर ज्यादा बारिश भी हो जाता है। इसको ओरोग्राफिक इंट्रैक्शन हम बोलते हैं, और इसको हम कभी कभी क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। और ये भी दिखा गया कि जो मिनी क्लाउड बर्स्ट है, यानी 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल या ज्यादा बारिश जो होता है, इसको मिनी क्लाउड बर्स्ट हम बोलते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। सो ये इसको नजर में रखते हुए हम लोग अभी जो हिली एरिया के लिए जो हमारा ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है, जैसे रडार्स वगैरह हम बढ़ा रहे हैं। अभी ऑलरेडी 10 रडार लग चुके हैं जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन है। सिमिलरली ईस्टर्न हिमालयन रीजन में हम 8 रडार लगा रहे हैं।
सो इसके साथ साथ हमारा अभी स्पेशल मॉडलिंग सिस्टम हम इंटरवेन किए हैं इसमें फोरकास्ट देने के लिए हिल एरिया के लिए। और जो हम अगले 5 दिन में क्या होने वाला है हम फोरकास्ट दे रहे थे, इसके साथ साथ आज क्या होने वाला है और आज कुछ घंटे के अंदर क्या होने वाला है इसका पूर्वानुमान भी हम लोग आजकल दे रहे हैं। वो पूर्वानुमान ज्यादा सटीक भी होता है जो छोटे से टाइम के अंदर क्या होने वाला है जो हम बोलते हैं। और दूसरा एक स्कीम हम इंट्रोड्यूस किए हैं जिसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम। इसमें अगले 6 घंटे के अंदर कोई भी हिली एरिया में फ्लैश फ्लड होगा कि नहीं होगा इसका पूर्वानुमान दिया जाता है। ये सभी पूर्वानुमान अभी डिजास्टर मैनेजर्स को, जनरल पब्लिक को उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, यानी जब हम हेवी रेनफॉल वार्निंग दे रहे हैं हिल एरिया के लिए, वहां लैंडस्लाइड हुआ कि नहीं, लैंडस्लिप हुआ कि नहीं, कौन सा एरिया इफेक्टेड हो सकता है, कितना इफेक्टेड हो सकता है, इसके साथ साथ रिवर एंड फ्लडिंग के लिए हम सेंट्रल कमीशन को हम भी पूर्वानुमान देते हैं। वो लोग हाइड्रोलॉजिकल मॉडल रन करके फ्लड फोरकास्ट भी देते हैं। सो आप कंपेयर करेंगे तो ओवर द इयर्स पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बहुत सारे फोरकास्ट इंटरवेंशन किया गया है और एक्यूरेसी भी बढ़ा है। और एट प्रेजेंट हमारा जो एक्यूरेसी है हेवी रेनफॉल वार्निंग का ऑल इंडिया लेवल पर वो लगभग 79% है 24 आवर्स अहेड। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महापात्रा, आपने वक्त निकाला और ये जानकारियां हमारे साथ साझा की।